जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वोकैबुलरी की कंटिन्यू सीरीज चला रहा हूं। अब इसमें इंट्रोडक्शन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने अभी 2 वीडियो डाले हैं और आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, ये तीसरा वीडियो है और कंटिन्यू मैंने नंबरिंग डाल रखी है, 11 से हैं और एक मैंने 2 पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो, और इसमें मैं वोकैब का बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ, जिसमें आपके इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, जैसे एमटीएस या फिर आप एसएससी, सीडीएस या फिर सीएचएसएल या फिर जीडी की बात कर लें, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, so you can attempt all the exam by just having such type of the way how to learn vocabulary. So let's get start the video without our waste of time. The very first vocab is redoubtable. रिडाउटेबल को हमें कैसे करना है, देखिए कनेक्शन देता हूं मैं। अगर आप पहले हैं, नए हैं इस वीडियो पे, तो अच्छे से सुनिए जरूर। रिडाउटेबल कनेक्शन लिखा है। कनेक्शन कैसे, इसको किसी ना किसी चीज से कनेक्ट करेंगे। जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें लर्न होगा। कनेक्ट का मतलब कोई एक ऐसी हमारी रोजमर्रा की चीजों से कुछ ना कुछ कनेक्ट करेंगे ताकि हमें वोकैब लर्न रखा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिखा है रीडाउटेबल। री यानी क्या होता है, बार बार। डाउट यानी आपको पता ही है, शक करना। अपने डाउट को बढ़ा क्यों रहे हो, यानी कि रीडाउटेबल, बार बार डाउट करोगे तो आपका डाउट बढ़ेगा ना। तो अपने डाउट को बढ़ा क्यों रहे हो, रीडाउट कर करके उसे बढ़ा क्यों रहे हो, यानी कि इसका मतलब होता है बढ़ाना। ये है इसका, बढ़ा हुआ है विकट। यानी कि रीडाउटेबल का मतलब हुआ बढ़ा हुआ। अब आप ऐसे रट्टा मान लो, बढ़ा हुआ विकट परिस्थिति, ऐसा नहीं है। रिडाउटेबल, रीडाउट कर करके, रीडाउट, तुम बार बार डाउट करोगे किसी पे तो बढ़ेगा ना, और परिस्थिति विकट बनेगी ना, आप में उसमें कन्फ्लिक्ट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, है ना। तो ऐसे ही होगा। तो रिडाउटेबल, आपने डाउट को बार बार बढ़ा क्यों रहे हो, विकट। लर्न कर लीजिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए जल्दी से जल्दी। और सिनोनिम इनको बहुत बेहतरीन से याद करना। इस बार के जो पेपर है अपने ही जो मैंने पिछली बार बताए थे, तो मैंने जो एक वीडियो बनाया था उससे 3 से 4 वोकैब आपके फंसे थे। एक डिफाई वाला, एक डिफाई वाला, एक कॉम्प्लेजेंट वाला, 4 वोकैब आए थे सीधे एक वीडियो से। 10 क्वेश्चन बताए थे मात्र मैंने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जाकर जो अभी हम लोग देखे आए हैं, आप लोग 2024 का पहला जो पेपर देखे आए हैं उसके लिए बोल रहा था। अब आगे चलते हैं। फॉर्मिडेबल, फियरसम, इलस्ट्रेट, इसके मतलब होता है विकट। देखो, फॉर्मिडेबल, फियरसम, डरा हुआ, इलस्ट्रेट। ठीक है, एंटोनिम होता है अनअलार्मिंग, अनइम्पोर्टेंट। ओके, रिडाउटेबल बढ़ा हुआ होता है यानी कि इंपॉर्टेंट होगा, इसका मतलब अनइम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड याद हो गया, रीडाउटेबल, डाउट को बार बार बढ़ा क्यों रहे हो। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट क्या होता है सुनिए, घबराना गया, घबराया हुआ या फिर डरा हुआ व्यक्ति। अब इंटीमिडेट को लर्न करना है, हाउ वी हैव टू लर्न दिस वोकैब। इंटीमिडेट को लर्न करना है। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट देखिए इसमें से टिम और डेट। टिम अपनी डेट पर घबरा गया। टिम कोई लड़का है, टिम जो डेट पर जाता है और अपनी बंदी के साथ वो डेट पे गया है और वो वहां पे घबरा गया, डर गया। तो टिम अपनी ही डेट पर घबरा गया, डर गया, याद हो गया इंटीमिडेट। इंटीमिडेट उसी से मैंने कनेक्ट करवाया। इंटीमिडेट, टिम डेट पर घबरा गया। बहुत ही बेहतरीन तरीका। अगर आप इसको करते हैं, यकीन मान लीजिए अभी के अभी जैसे ही वीडियो खत्म होगा सब लर्न हो जाएगा। अपने आप में खुद देख लेना कि लर्न होता कि नहीं। और कम से कम एक हफ्ते में 2 बार रिपीट कीजिएगा, उसके बाद खत्म कहानी। ओके, तो इंटीमिडेट, टिम डेट पर घबरा गया, यानी कि डर जाना, घबराया हुआ व्यक्ति। और सिनोनिम में आपका फ्राइटन, थ्रेटन, परसिक्यूट। क्लियर ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी क्या होता है, पर्सपिकेसिटी, कैपेसिटी यानी कि कैसिटी, कैपेसिटी यानी इसका मतलब होता है चालाक या चतुर। सुनिए कनेक्शन, सुनिए। कैपेसिटी के हिसाब से पीता है, विद्वान है। पर्सपिकेसिटी, पर यानी के हिसाब से, कैपेसिटी, कैसिटी को कैपेसिटी कर लो। कैपेसिटी के हिसाब से जो व्यक्ति पीते हैं वो विद्वान है, क्योंकि वो अपना आपा नहीं खोते। वो कहते हैं थोड़ी सी ला लेते हैं, ज्यादा नहीं पीना है ताकि हमारा घर भी बर्बाद ना हो, तो इसलिए वो थोड़ा सा पी लेते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल पर्सपिकेसिटी। यू आर द पर्सपिकेसिटी पर्सन मीन्स टू से यू आर द क्लेवर पर्सन। ओके ना, समझ रहे हो ना। तो ये होता है आपका चतुर, चालाक। पर्सपिकेसिटी, कैपेसिटी से, हिसाब से पीने वाले लोग चतुर, चालाक होते हैं। रिपीट करते रहो मेरे साथ, रिपीट करते रहो, लर्न हो जाएगा। पर्सपिकेसिटी, कैपेसिटी के हिसाब से पीने वाले, पर्सपिकेसिटी कैपेसिटी के हिसाब से पीने वाले चतुर, चालाक होते हैं। सिनोनिम सगासियस, एस्ट्यूट, टेनासिटी। गारंटी देता हूं लर्न कर लो, अगर ना आए पेपर में तब बताना, मेरा गारंटी है। जितने मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं कंटिन्यू लर्न करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 10-15 लर्न करके चले जाना है फिर कहो कि सर आया नहीं है, क्या आया। देखिए यहाँ पे तो सगासियस, सगासियस इसको अगर कनेक्ट इसका करना है तो साग खाकर वह निपुण हो गया। चतुर, चालाक, निपुण, इंटेलिजेंट, ये सब इसके। यहाँ पे इंटेलिजेंट भी, यू कैन ऑल्सो राइट इंटेलिजेंट भी लिख सकते हो। ठीक, ओके, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या है, टेनेसिटी, एस्ट्यूड, इन सबका मतलब होता है पर्सपिकेसिटी, सब इंटेलिजेंट। अनइंटेलिजेंट या इनएबिलिटी, अयोग्य, या फिर आप लिख सकते हो इनएप्ट। ओके,
वेरी इंपॉर्टेंट, इनएप्ट, ऊपर एप्ट भी लिख सकते हो, बहुत सारे ऐसे बुक है, यहाँ पे एप्ट भी डाल सकते हो, एप्ट, ओके ना, बहुत ही चालाक है, एबल है, एबिलिटी है, योग्यता है। देखिए चालाक होगा व्यक्ति तो योग होगा, सक्षम होगा, और जो सक्षम लोग होते हैं, योग्य होते हैं, चालाक होते हैं, वो बलशाली भी होते हैं। क्लियर ना? मेरा मतलब ये तो मैंने लिखाया है, आपको उसका मेन बेस समझना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और उससे कोई रिलेटेड वर्ड आता है तो मेन क्वेश्चन आपको याद रहेगा, मेन थीम याद रहेगी, उससे कनेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि यार पर्सपिकेसिटी कैपेसिटी के हिसाब से पीता है, विद्वान है, चालाक है, दृढ़ होगा, संकल्पी होगा, धैर्यवान होगा, ये सब होता है यार चालाक व्यक्ति में, ठीक है ना? तो अपने आप से समझ सकते हैं आप, बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, समझ लो अच्छे से। पर्सपिक्यूटी, पर्सपिक्यूटी देखो, जो पिछली बार मैंने बताया था डिफाई, डिफाई देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कहाँ गया डिफाई, मैंने जी रखा, पिछली बार मैंने ये बताया था, पिछली वीडियो में जाके चेक कर लो, जो सबसे पहला वीडियो है वोकैबुलरी का, बिल्कुल मैंने 4 शब्द बताए थे डिफाई, और इससे रिलेटेड डिफाई, कंप्लेजेंट, जो एक और लिखा होगा मैंने, कहाँ गया, ये लिखा कंप्लेजेंट, और एक से रिलेटेड और कंप्लेजेंट, ये पूरे मात्र 10 क्वेश्चन में एक वीडियो बना के गया, मैंने एक वीडियो बनाया था, 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सीडीएस में आए, जाके पेपर चेक कर लो, ठीक है ना? इसलिए बोल रहा हूं अच्छे से लर्न कर लो। पर्सपिक्यूटी, पर्सपिक्यूटी की क्यूटी, पर्सपिक्यूटी, ये पर्सपिकेसिटी है, फिर से बताओ, कैपेसिटी के हिसाब से पीता चतुर चालाक है, ये पर्सपिक्यूटी है, क्यूटी है ना हमारी, हमारी क्यूटी साफ साफ बोलती है, साफ स्पष्ट बोलना, यानी कि मुंह पे कह देना, क्लैरिफाई कर देना, ल्यूसिडिटी आप कह सकते हो, और क्लियरनेस। तो पर्सपिक्यूटी, क्यूटी यहां से करो, क्यूटी यहां से, हमारी क्यूटी, हमारी जो क्यूटी है, हमारी जो क्यूटी है, आपकी जो क्यूटी होगी, सबकी क्यूटी होती है, तो हमारी जो क्यूटी है वो साफ स्पष्ट बोलती है, उसे तो बोल देना तुम्हें बुरा लगे या अच्छा, तो पर्सपिक्यूटी यानी हमारी क्यूटी साफ स्पष्ट बोलती है, ल्यूसिडिटी, ल्यूसिड है, क्लियरनेस है, ये सब, ठीक है ना? और पर्सपिकेसिटी तो कैपेसिटी के हिसाब से पीता है, चतुर चालाक विद्वान होता है, याद रखना, ठीक है? मैंने रिपीट किया, एक साथ लिख रखा है, ऐसे वोकैब हमेशा आते हैं, ठीक है? ऐसे वोकैब पूरी एक क्लास लाऊंगा होमोनिम्स में, वो बात अलग है, लेकिन ये सुनो, पर्सपिकेसिटी, पर्सपिक्यूटी, यू हैव टू लर्न दिस वेरी वेल, से फॉर एग्जांपल कंप्लेजेंट, और पिछले वीडियो में कंप्लेजेंट, वहां पे मैंने बताया था ऐसे वोकैब, ठीक है? नेक्स्ट सिनोनिम है क्लैरिटी, ल्यूसिडिटी, क्लियरनेस, और एंटोनिम है एम्बिग्यूटी और इनअक्यूरेसी, क्लियर ना? तो ये रहा आपका पर्सपिक्यूटी, स्पष्ट साफ बोलना, नोट करते जाइए अच्छे से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना? पीडीएफ डिफेंस @ ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो पर्सपिक्यूटी, क्यूटी हमारी साफ स्पष्ट बोलती है। नेक्स्ट डिजर्न, डिजर्न, डिजर्न नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है जानना पहचानना, डिजर्न का मतलब होता है जानना पहचानना, तो इसको लर्न कैसे करना है? कनेक्शन सुनिए, दिस सर सब जानते हैं, डिजर्न सुनिए, डिजर्न दिस सर, सर डिजर्न दिस सर, डिजर्न दिस सर, उसको लर्न करो, मेरे साथ रिपीट करो, डिजर्न दिस सर, डिजर्न दिस सर, डिजर्न दिस सर, सब जानते हैं, क्लियर ना? तो डिजर्न दिस सर, सब जानते हैं, तो क्या है? रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, स्पॉट, कंफ्यूज या डाउट, क्लियर ना? तो ये इजी है, डिजर्न दिस सर, सब जानते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेजेंट, जो इस बार आ रखा है पेपर में, और इससे पहले आपके एनडीए में भी आ रखा था, सीडीएस में। अरे वोकैब देखो, इंग्लिश ग्रामर होती है यार, यही वोकैब एनडीए में मिल जाएगा, यही सीडीएस में मिल जाएगा, यही कहो एमटीएस में मिल जाएगा, यही कहें तो आपका जाके पीएनएसटी में मिल जाएगा, यही कहें तो आपका एसएससी मिल जाएगा। वोकैब तो वोकैब यार, ये थोड़ा ना यार कंप्लेजेंट का कंप्लीसेंट हो जाएगा, ठीक है ना? तो याद रखिएगा यार, ठीक है? कंप्लेजेंट का विनम्र होता है, अच्छा, गुड नेचर। कंप्लेंट, कंप्लेंट जो होता है ना, कंप्लेंट, 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 कंप्लेंट पीकर, कॉम्प्लेन पीकर विनम्र हो गया, ठीक है? आपने अपने किसी ने अपने बच्चे को कॉम्प्लेन पिलाया और बहुत गुड नेचर हो गया, जी मम्मी जी, जी पापा जी करके बात करने लगा, यानी कि कॉम्प्लेन, कंप्लेजेंट, कॉम्प्लेन, कंप्लेजेंट, रिपीट करो राइट नाउ, ठीक है ना? अभी के अभी, तो कंप्लेजेंट, कंप्लेन, कंप्लेजेंट, कॉम्प्लेन पीकर वह विनम्र हो गया, गुड नेचर हो गया, बोले पापा और कंप्लेन पिलाओ, मैं विनम्र और हो जाऊंगा। अमिएबल, गुड नेचर, ऑब्लिंगिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड नेचर सबको पता है, अमिएबल याद करना है, इसका लिख लो अगर लिखना है। कनेक्शन, अमीएबल, अमीएबल को याद रखो, अमीन एक लड़का है, अमीन बहुत ही आज्ञाकारी लड़का है, खत्म। अमीएबल, एबल, एबल यानी क्या होता है? योग्य होता है, तो योग्य यानी आज्ञाकारी, अमीन एबल यानी योग्य है, आज्ञाकारी है, अमीन एबल, अमीन योग्य, आज्ञाकारी है, अमीएबल, अमीन योग्य, आज्ञाकारी अगली बार आ सकता है, क्योंकि देखो ये तो पूछ चुका है, इसलिए मैंने बताया है। नेक्स्ट, और ऑब्लिंगिंग, ऑब्लिंगिंग का भी आज्ञाकारी होता है। नेक्स्ट टेनासिटी, टेनासिटी क्या होता है? टेनासिटी का मतलब होता है, सुनिए, टेनासिटी दृढ़ संकल्प या फिर डिटर्मिनेशन, व्यक्ति जो एक बार ठान ले तो ठान ले, जैसे कि आप सभी लोग, ठीक है? कनेक्शन, कनेक्शन, 10 लोग इस सिटी में दृढ़ है, मोस्ट इंपोर्टेंट, 10 यानी 10 और सिटी यानी शहर, देखो
हर शहर में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही दृढ़ संकल्पी होते हैं, कई फ्रॉड होते हैं, कई कैसे होते हैं, आपको अच्छे से पता है हर एरिया। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10 सिटी को मैंने कनेक्ट कर दिया कि हमारा शहर है, आप अपने शहर की बात कर रहे हैं कि हमारे शहर में 10 लोग ऐसे हैं जो दृढ़ संकल्पी है, एक बार ठान लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है, डिटर्मिनेशन, स्टबर्न में ऑब्लिविएटेड, देयर इज लॉट्स ऑफ द vocabs you can use for that। तो मैंने क्या बोला, 10 सिटी, 10 सिटी, 10 सिटी, 10 सिटी, 10 सिटी, सिटी में 10 लोग, रिपीट रिपीट रिपीट, सिटी में 10 लोग, 10 सिटी, सिटी में 10 लोग बहुत ही दृढ़ है, संकल्पी है, धैर्यवान है, 10 सिटी। ये रहा सिनोनिम, डिटर्मिनेशन, इंसिस्टेंस, क्लियर ना। एंटोनिम में इरेजोल्यूशन। तो याद रखिएगा कृपया करके, बहुत ही जबरदस्त तरीका। नेक्स्ट, इबॉक। इबॉक की बात करते हैं। इबॉक, इबॉक का मतलब गुस्सा आहान होता है, किसी को गुस्सा दिलाना। इबॉक कनेक्शन क्या करना है, ए देखो, इबॉक बॉक पर उसे गुस्सा मत दिलाना, ए बॉक पर तो तुम उसके साथ जा रहे हो, उसे गुस्सा मत दिलाना, क्लियर ना। इबॉक, इबॉक यानी कि प्रवोक, एनकंडल, और जितने भी आपके ऐसे वर्ड होते हैं ये सब आपके कहलाते हैं गुस्सा दिलाना, उकसाना, ऐसे ये आप बोल सकते हैं। तो इबॉक, एबॉक, एबॉक, ए बॉक पर उसको लोग आ जा रहे हो टहलने के लिए, सो वैसे गुस्सा मत दिलाना, कोई ऐसी बात मत कर देना, क्लियर ना। तो इबॉक लर्न करो मेरे साथ, ठीक है। इबॉक, इबॉक को मेरे साथ लर्न कर लो। ए बॉक पर उसे गुस्सा ना दिलाना, एलिसाइट, एनकिंडल, फायर, प्रवोक, यू नो वेरी वेल, ये वर्ड बहुत हाईलाइटेड था, प्रवोक, उसी को बोलते हैं इबॉक, लर्न कर लो। इबॉक, एलिसाइट, एनकिंडल, फायर तो पता ही है गुस्सा ही होता है, और प्रवोक, क्लियर। डिफाई, देखो डिफाई, डिफाई मैं पहले भी लर्न करा चुका हूं पिछले वीडियो में, इसमें भी आप कनेक्ट कर लीजिए। और भाई सीडीएस में पूरे 4 क्वेश्चन आए उस वीडियो से, मैंने पहले भी बताया, 10 क्वेश्चन बताए थे मैंने, जाके खोल के देख लो पेपर। सिनोनिम, सॉरी कनेक्शन, कनेक्शन, डे में भाई पूजा करता है, कैसे, इसको पढ़ते हैं डे फाई, क्या पढ़ते हैं, डे फाई, इसको पढ़ते हैं डे फाई। तो डे फाई, डे में भाई, 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 डे में भाई पूजा करता है, पूजा पाठ करता है, एडोर, वर्शिप, आइडोलाइज। एंटोनिम, डिमोनाइज, यानी खत्म करना, किसी को ना मानना, निग्लेक्शन देना, इग्नोर करना, यू कैन से फॉर दिस। तो डिफाई, डे में भाई पूजा करता है, क्लियर है, पूजा करना होता है। नेक्स्ट है आपका इमोलेट। इमोलेट, अब मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड है इससे जुड़ी बहुत ही जबरदस्त कहानी है, फिर मैं बताता हूं इसका कनेक्शन। इमोलेट का मतलब होता है अपने आप को जला लेना या बलि दे देना, खुद की बलि दे देना, सैक्रिफाइस कर देना। तो ये जो वोकैब है, आप अगर आपने सुना हो पद्मावत के बारे में, आगे सुना ही होगा क्योंकि आप एक एस्पिरेंट है तो आपको मालूम होगा, पढ़ते होंगे। तो पद्मावती जो कि आपके अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने जब अलाउद्दीन खिलजी जाता है उनको टच करने के लिए, तो अपने आप को इमोलेट कर लेती हैं, तब ये वोकैब आता है सेल्फ इमोलेशन। पूछा जाता है कि सेल्फ इमोलेशन वर्ड क्या है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ सेक्रीफाइस, जब वो अपने आप को जला लेते हैं तो उसको बोलते हैं इमोलेट। इमोलेट का मतलब होता है बलि देना, खुद की बलि देना, या किसी की बलि देने का मतलब सेक्रीफाइस। अब इसको लर्न कैसे करना है, इम लेट, इम अगर तुम लेट होने पर, इम लेट होने पर तुम्हारी बलि दी जाएगी, ठीक है। कोई बंदा है, ठीक है, तो मैंने कनेक्शन किया है जस्ट फॉर कनेक्शन के लिए। तो कोई बंदा है तो टीचर कहता है अगर तुम कल से लेट हुए ना, कहता नहीं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, इसी प्रकार से बोलता तुम्हारी बलि दे दी जाएगी अगर तुम कल से लेट हुए। तो इम, ए इम, कल से तुम लेट हुए ना तुम्हारी बलि दे दूंगा। तो इमोलेट, इम बलि देना, सेक्रीफाइस, विक्टिमाइज, एल सवर। तो ये रहे आपके पूरे 20 वोकैब जो हमने किए थे। अब मैंने क्या बताया, अगर आपको इसकी पूरी फुल पीडीएफ चाहिए, सुनिए, तो आप जाइए टेलीग्राम पर, पीडीए डिफेंस करके है, पीडीए डिफेंस @ इस पे जाइए और आप वहां पे ज्वाइन करिए। वहां पे आपको ये रही फुल पीडीएफ, देखिए ये रही फुल पीडीएफ, आपको ये पूरी फुल पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बेहतरीन पीडीएफ, अगर आप ये पीडीएफ लर्न करके जाते हैं, फिर मैं ये एंटोनिम है, फिर मैं सिनोनिम की पीडीएफ दूंगा और काफी सारे वोकैब कराऊंगा। तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मेरे पहले वीडियो से सीधे 4 क्वेश्चन आए थे। यकीन नहीं है, पहला वीडियो खोलो वोकैबुलरी का और सीडीएस का क्वेश्चन खोलो, तो आपको पता चल जाएगा। ये डिफाई, कंप्लेजेंट, एक था डिफाई और एक था कॉम्प्लेसेंट, ये 4 क्वेश्चन आ रखे हैं और एनडीए में भी आपके आते हैं। और मैं इसी प्रकार से बहुत ही जल्दी ईडीएम फ्रेज भी लाने वाला हूं। तो आपने जिस तरीके से पहले प्यार दिया, इस वीडियो को भी वैसे ही प्यार दें, कंटिन्यू देखते रहें, बस जुड़े रहें हमारे साथ। आपको हर एक डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी आपको चाहिए कमेंट में आप डाल सकते हैं। ओके, आपने ये देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इफ यू वांट टू गेट अवे देन फॉलो पीडीए। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।